स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस गीता चर्चा में। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक उसको थोड़ा समझा, उसकी व्याख्या को समझा। आज उससे आगे के श्लोक की चर्चा करते हैं जहां पर भगवान थोड़े और गूढ़ रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को आत्मा तक टिकाने के लिए जो एक भाव रखा है वो हर तरीके से उसको वहां पर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका कोई भी हो, लेकिन कोशिश यही है, प्रयास यही है कि वो टिक जाए अपने उस शुद्ध स्वरूप में। उसके बाद भगवान ने कर्मयोग की चर्चा शुरू की। तो भगवान आज कह रहे हैं कि चैप्टर 246 श्लोक में, जैसे जब सब और जल ही जल हो तब एक जलाशय का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी का वेदों में प्रयोजन नहीं रह जाता है। भगवान यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि एक दृश्य है जहां पर आप बीच में हैं और चारों तरफ आपके जल ही जल है। जिधर देखो पानी ही पानी है। एक बड़ा जलाशय आपको मिल गया है और आप उसमें पूरी तरह से बीच में खड़े हुए हैं। जब ऐसी अवस्था हमारी होती है तो अब क्या हमको कोई छोटा जलाशय, कोई कुआं, कोई तालाब, कोई छोटे जलाशय की अब आवश्यकता रह ही नहीं जाती, प्रयोजन रह ही नहीं जाता। जब चारों ओर जल है तो छोटा जलाशय का क्या प्रयोजन? छोटे जलाशय का प्रयोजन तो तब है जब वो चारों ओर का जल हमको मिला ना हो। तब तक वो छोटा जलाशय भी बड़ा जलाशय हो सकता है, लेकिन यदि बहुत बड़ा जलाशय मिल गया हो, समुद्र ही मिल गया हो, तो अब छोटे जलाशय का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ना अंदर से उसके लिए कोई पकड़ रह जाती है कि वो मुझे चाहिए, ना उसकी चाहत रह जाती है, ना उसमें अटकन रह जाती है। पूरी तरह से छोटा जलाशय हमारे अंदर से, हमारे चित्त से ही हट चुका होता है, क्योंकि हमें चारों ओर जल ही जल प्राप्त हो गया है। ये चारों ओर जल ही जल प्राप्त होने का एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को पूरी तरह से, जो ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ब्रह्म भाव में टिक गया है, उसका अब वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जो ब्रह्म भाव में टिका है उसका वेद, अब उसके अंदर वेदों की तरफ पढ़ने, पठन पाठन का कोई प्रयोजन उसके लिए रह नहीं जाता, क्योंकि उसको एक बड़ा जलाशय मिल गया है। असलियत में जो वेद हैं, वेद का मतलब यहां पर केवल 4 वेद की बात नहीं है कि 4 वेद हैं उनको पढ़ना हम, या उनकी निंदा की बात नहीं है। भगवान यहां पर वेदों की निंदा की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक सीमा की बात की जा रही है। सीमा की बात की जा रही है कि यदि आपने अपने अंतरतम में उस ब्रह्म ज्ञान को अनुभव कर लिया, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे मिले उसके लिए हमें वेद पढ़ने की अब आवश्यकता रह नहीं जाती। यदि आपको एड्रेस पूरा पता लग गया है तो मैनुअल बुक, अब क्या करेंगे एड्रेस बुक की, वहां कैसे पहुंचे? आपको पता है, आप वहां पहुंचे हुए हैं। अब आपको जरूरत नहीं है गूगल मैप की, आप पहुंच चुके हैं। पहुंचे ही ना हो तो गूगल मैप की आवश्यकता है, टिक गए हैं तो गूगल मैप की अब कोई आवश्यकता है नहीं। अर्थात वेद का मतलब यहां पर वही केवल 4 वेद की बात भगवान नहीं करते। वेद का मतलब है कि वो ज्ञान
जो कानों से सुना जा रहा है, बाहर से आ रहा है, वो ज्ञान जो व्यक्त हो गया था, वो ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा गया है, वो ज्ञान जो चर्चाओं के माध्यम से सुना जा रहा है, वो ज्ञान तब तक तो लाभकारी हो सकता है जब तक हम उस पूरे ब्रह्म भाव में टिके ना हो। लेकिन यदि ब्रह्म भाव में टिक गए हैं तो अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। वेद का मतलब केवल वेद नहीं, उपनिषद भी उसमें ही आएंगे, सारे श्रुति स्मृति सभी उसके ही अंतर्गत हैं, या यूं कहें गीता भी उसके अंतर्गत है। जहां भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा लिखी गई है, वो सारे शास्त्र, चर्चा हो रही है, सारे शब्द वेद में आते हैं। एक ही शब्द में सब कुछ समाहित किया जाता है व्याकरण की भाषा में। तो जो बाहर के शब्द हैं वो हमें हमारा ही पता दिवाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उसमें टिक गए तो अब उस वेद की आवश्यकता आपको नहीं है, उस बाहर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये बाहर का ज्ञान केवल शब्द इकट्ठा करना होता है। बाहर के ज्ञान में अनुभव नहीं है, सुनी सुनाई बातों में अनुभव नहीं। किसी ने मुझे ब्रह्म ज्ञान की बात कही, वो उसका अपना अनुभव है। किसी ने शास्त्र लिखे, उन ऋषि का अपना अनुभव है उस ब्रह्म ज्ञान का। उस ब्रह्म ज्ञान के अनुभव को ऋषि ने लिखा है, वो श्रुति या स्मृति बने हैं। तो अनुभव ऋषि का था। पढ़ने से मेरा वही अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका अनुभव है वो ही उस ब्रह्म भाव में टिक सकता है, क्योंकि अध्यात्म बिना अनुभव के नहीं होता। ये शब्दों से पहुंच जाने की प्रक्रिया नहीं, शब्दों से ब्रह्म भाव को पकड़ लेने की प्रक्रिया नहीं। क्योंकि जो व्यक्त है उसको शब्दों से शायद पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका कोई फॉर्मूला हो सकता है। क्योंकि व्यक्त हो गया है पानी, तो उसका एक फॉर्मूला विज्ञान ने कह दिया। जो भी व्यक्त हो गया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परिभाषित हो गया है विज्ञान की भाषा में, और वो शब्द के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। लेकिन यदि जो अव्यक्त है उसको शब्दों से नहीं पकड़ सकते। तो जो लोग केवल शास्त्र शास्त्र और शास्त्र में ही अटके रहते हैं, जो शब्दों में अटके रहते हैं, वो कभी भी अपने अंतरतम में बहते हुए ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। उस शास्त्र को छोड़कर अब अपने अंतरतम में उतरना होगा और अपने अंतरतम की गहराइयों में अपने आप को अनुभव करना होगा। यदि हमने अपने अंतरतम की गहराइयों में अपने आप को अनुभव नहीं किया तो शास्त्र सब फीके हैं, बेमाने हैं। ऐसे ही है कि आपने खाना बनाने की कैसे कुकिंग की जाती है उसकी एक किताब खरीदी और आपने पूरी किताब पढ़ ली, रट ली। उस किताब को रट लेने से पेट नहीं भरने वाला। जो किताब में लिखा था उस विधि के अनुसार आपको, वो जो पाक शास्त्र था उस विधि के अनुसार आपको खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा, फिर पेट भरेगा। शास्त्र में जो लिखा है लिखने मात्र से बात नहीं बनती, बल्कि जो लिखा है वो आपको अपने अंतरतम में लेकर आना पड़ेगा। अर्थात अपने अंतरतम में हम तब लेकर आएंगे जब अपने साथ बैठेंगे, अपने साथ टिकेंगे। जब अपने साथ हम रहेंगे, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान है वो भीतर की प्रक्रिया है, जहां पर हमें आंख बंद करके अपने अंतरतम में उतरना पड़ेगा। और जैसे ही हम अपने अंतरतम में उतर गए, आप ध्यान की ऊंची अवस्था में पहुंच गए, अब आप बताएं कि आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप ध्यान की गहराइयों में बैठे हैं और अपने उस अनुभव को महसूस कर रहे हैं।
अब आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो तब आवश्यकता है जब आप उस गहराई को अनुभव नहीं कर रहे हैं, उस दिव्यता को अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल बाहर उस दिव्यता को अनुभव करने के लिए कुछ आयोजन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ सारे आयोजन को गिराने की बात कर रहे हैं कि वेदों के पढ़ने में कोई आयोजन ब्रह्मज्ञानी का नहीं रह जाता। तो शास्त्र की निंदा नहीं, शास्त्र की एक सीमा है कि वो केवल एक सीमा तक आपको पहुंचा सकता है, उसके बाद उस शास्त्र को छोड़ना होगा, उसका काम हो गया है। आप घर से निकले कार उठाकर, आपको ऑफिस पहुंचना है। जब आप ऑफिस पहुंचे तो आपने कार को पार्क कर दिया, कार का काम पूरा हुआ, अब आप ऑफिस चले गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कार की निंदा है कि आपने कार को नीचे छोड़ दिया। इसका मतलब केवल इतना ही है कि कार की एक सीमा थी जहां पर उसको पहुंचना था, उसने मुझे पहुंचा दिया, अब उसका कार्य खत्म हो गया। शास्त्र भी ऐसे ही है कि उनकी एक सीमा है, उसने अपनी सीमा तक काम किया, मुझे एक थोड़ा सा एक ज्ञान दिया, एक ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे मैं उस अपने ब्रह्म भाव की तरफ टिक सकूं, उसका आनंद ले सकूं। उसने मुझे वहां तक पहुंचाने में सहायता दी। अब मैंने उसको छोड़ दिया, प्रेम से छोड़ा और अपने अंतरतम में उतर गया। और जैसे ही मैं अपने अंतरतम में उतरा, अब मुझे ब्रह्म का अनुभव होना शुरू हो गया। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी शास्त्र का पठन पाठन नहीं करते, उनको उसकी आवश्यकता है नहीं। शास्त्र उलझा देते हैं, शास्त्र केवल बाहर की बातों में उलझा देंगे। वो आत्मा की बात तो करेंगे, लेकिन आत्मा का भी शब्द होगा और शब्द भी बाहर का होगा। यदि किसी ने आम खाया हो और आम को लिखा हो कि आम ऐसा होता है, इतना मीठा होता है, उसका ऐसा स्वाद है, पूरा वर्णन अच्छी तरह से आपने एक ऐसे लिखा आम के स्वाद के ऊपर, और आप उस ऐसे को पढ़ें, तो क्या आप आम के खाने का जो अनुभव है, जो रस है उसका, वो ले सकते हैं? कुछ आपको एक आइडिया लग जाएगा, बस इतना ही होगा। अनुभव तो भीतर की प्रक्रिया है और ज्ञान अनुभव पर टिका है। जितना अंदर तम में डुबकी लगाएंगे, उतना ही ज्ञान के भाव में हम टिक जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब बड़ा जलाशय मिल गया है, तो छोटे जलाशय का कोई प्रयोजन नहीं है, भला हम उसकी तरफ जाते थोड़ी हैं। और जो छोटा जलाशय है वो बनाया जाता है, बड़ा जलाशय बनाया नहीं जाता। समुद्र बनाया नहीं गया, लेकिन जो छोटे जलाशय हैं वो बनाए जाते हैं। ऐसे ही शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन ब्रह्म भाव जो मेरे भीतर है वो तो है ही है, उसमें तो मैं टिका हूं। उसमें यदि मैं टिक गया, चूंकि वो एक ऐसी अद्वितीय, विराट और विशाल प्रक्रिया है, संपदा है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं उस बड़े जलाशय, उस दिव्यता के साथ अपने आप में जब कनेक्ट हो जाता हूं, एक हो जाता हूं, तो अब उस छोटे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो शास्त्र किसी के द्वारा बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। जो किसी के द्वारा लिखा गया वो मेरा अनुभव नहीं, वो उसका अनुभव है। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं। अब अगला जो श्लोक है 47, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके फल में नहीं। अतः तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। पूरा कर्म योग का सिद्धांत इस श्लोक में आ जाता है, या यूं कहें कर्मयोग का आधार है यह श्लोक। यदि यह श्लोक पूरी तरह से हम जान लें, समझ लें, तो हम कर्म योग को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कर्म कैसे किया जाए उसकी बात की जा रही है।
क्योंकि कर्म तो करना ही है, सब करते हैं, करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जीव प्राणी नहीं जो बिना कर्म के रह सके। इंद्रियां हैं तो दौड़ेंगी, मन है तो दौड़ेगा, बुद्धि है तो कुछ संचय, कुछ निर्णय लेकर आएगी, अहंकार है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ हलचल होगी ही होगी। जब है ही है प्रकृति के ये 24 तत्व और प्रकृति परिवर्तनशील है, तो ये सब परिवर्तनशील है, इसमें हलचल लगातार हो ही रही है, क्षोभ हो ही रहा है, तो इनकी हलचल को ही कर्म कहते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जो कर्म करना ही है वो फिर कैसे किया जाए? बिना कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते। कर्म छोड़कर कैसे बैठोगे? जब बैठोगे तब भी कुछ कर रहे होगे। आप संडे के दिन सब कुछ काम धाम छोड़कर बैठ जाओ, हो सकता है आप शरीर के स्तर से काम ना कर रहे हो सकता है कि आप अपने इंद्रियों को भी बंद कर बैठ जाएं, लेकिन मन तो काम करना जारी रखेगा। मन के माध्यम से तो कर्म हो ही रहे होंगे, इच्छाएं तो उठ ही रही होंगी, वासनाएं तो अपना काम कर ही रही होंगी, अहंकार भी अपना काम कर रहा होगा, कहीं सूक्ष्म स्तर पर कर्म चल रहा होगा। कर्म का मतलब केवल स्थूल स्तर पर ही नहीं होता कि जो मैंने हाथ से कर लिया, शरीर से कर लिया वही कर्म है, बल्कि जो अंदर से मन से कर लिया, इच्छाओं और वासनाओं से कर लिया, वो भी उतना ही कर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म कैसे करें। हमारा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर अधिकार हमारा है ही नहीं। यदि हम अपने आप को देखें तो हम तो काम करने से पहले उसका फल क्या होगा उसकी बात करते हैं, बात ही नहीं करते, उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, और फिर कर्म करते हुए भी फल के बारे में ही सोचते रहते हैं। कर्म पूरा हो जाने पर भी फल की इंतजारी में बैठे रहते हैं, और फल जैसा हमने सोचा था वैसा यदि नहीं आया तो परेशान हो जाते हैं, उससे ज्यादा आ गया तो अहंकार में आ जाते हैं। तो फल हमेशा हिलाता है, और फल जब हम पूरी तरह से कर्म कर रहे होते हैं और साथ साथ फल भी चल रहा होता है, तो आप देखना कि हमारी ऊर्जा दो भागों में बंट जाती है। हम खुद ही बंट जाते हैं, एक हिस्सा, ऊर्जा का एक हिस्सा फल की तरफ दौड़ रहा है, एक हिस्सा कर्म में लगा हुआ है। जब फल प्रधान होता है तो कर्म कमजोर हो जाता है, और ऐसे ही हम अपने कर्मों को कमजोर कर लेते हैं। फल की चाह में, फल की इच्छा में, फल की कल्पना में हम अपने कर्मों को कमजोर किए रहते हैं। क्योंकि फल बड़ा महत्वपूर्ण हमने मान लिया है। फल का मतलब है कि जो कल मिलेगा, कर्म का मतलब है कि जो अभी होगा। जो अभी होगा उसको छोड़कर जो कल मिलेगा, यदि हम उसमें चले जाते हैं तो हम तो कल्पना में चले गए, हम तो भविष्य में चले गए, हम तो जो अभी है ही नहीं उसमें टिक गए, उसमें चले गए। अर्थात हमने वर्तमान को छोड़कर भविष्य को पकड़ लिया। जब वर्तमान हमारा कमजोर हो जाता है तो भविष्य कभी भी मजबूत हो नहीं सकता। भविष्य को मजबूत करना हो तो वर्तमान को मजबूत कर लीजिए, अभी को, आज को मजबूत कर लीजिए, आज कर्मठ हो जाइए, उसका फल अपने आप भविष्य में प्रकट हो ही जाएगा। हम फल के बारे में सोचने लगे और सोचते जाएं, ये फल हमें उलझा देगा, फंसा देगा, अटका देगा, दुखी करेगा, सुखी करेगा, कल्पनाओं में लेकर जाएगा। यही फल डराएगा, यही फल लोभ लेकर आएगा। मन की सारी हलचलें केवल फल के आधार पर खड़ी हैं कि वो मिलेगा, शायद ना मिले तो क्या होगा। ये जो भविष्य की कल्पनाएं हमारे मन में लगातार चलती रहती हैं, वो हमें वर्तमान से हिला देती हैं, और जीवन वर्तमान में बहता है, वो भविष्य में नहीं बहता। जीवन तो अभी बह रहा है। तो जब जीवन अभी बह रहा है तो क्यों ना अभी जो कर्म हमारे द्वारा हो रहा है उसमें ही अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया जाए।
क्यों ना 100% केवल हमारा फोकस कर्म पे हो, और पूरी तरह से फोकस कर्म पर होते हुए आप अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को, सब कुछ, पूरी ऊर्जा को, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को उस कर्म पे लगा दें जो सामने है आपके, जो कर्तव्य कर्म है। फोकस कर लें, फल पर ध्यान नहीं दें। जब आप पूरी तरह से कर्म को फोकस करते हुए कर्म करेंगे तो ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं होता, और जैसे कर्म होते हैं वैसे फल होते हैं। यदि कर्म बहुत सधे हुए प्लानिंग के साथ और अच्छी तरह से होते हैं, सोच समझ कर होते हैं, विवेकपूर्ण भाव से होते हैं, उत्साह, उमंग, उल्लास से होते हैं, स्फूर्ति से होते हैं, 100% देते हुए होते हैं, निश्चय से होते हैं, तो फल उसका वैसा ही प्रकट हो ही जाएगा। आप चाहो या न चाहो, ऐसा नहीं है कि आपने जिस कर्म का फल नहीं चाहा वो नहीं प्रकट होगा। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल ना हो। आप उस फल को चाहो न चाहो, कम चाहो ज्यादा चाहो, वो जैसा आना है वैसा ही प्रकट हो जाएगा। आप यदि कर्म को फोकस करोगे तो भी फल आएगा, कर्म के साथ साथ यदि फल पर ध्यान दोगे तब भी फल आएगा। फल तो आना ही है। क्यों ना कर्म को इतना मजबूत कर लो कि उससे जो फल निकले वो बहुत ऊंचा हो। और यदि देखा जाए तो हम केवल कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में केवल कर्म है। फल हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? फल हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए भगवान उसके बारे में सोचने से मना कर रहे हैं। हमारे हाथ में जो है केवल उसकी बात करो। हमारे हाथ में कर्म है, आप कर्मठता से कर्म करो, लेकिन फल जो है जब वो प्रकट होगा तो उस प्रकट होने के समय बहुत सारी और कारण भी खड़े होंगे। हो सकता है हमारी डेस्टिनेशन खड़ी हो और प्रकृति भी वहां पर अपना सहयोग कर रही हो, बहुत कुछ समष्टि से, बाहर से, ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति भी अब उस कर्म के फल को किस तरह से प्रकट करना है उसमें लग जाती है। यहां कर्म का और फल का संबंध ऐसे नहीं कि 2+2, कि ये कर्म किया उसका ये फल है। वो फल न जाने किस रूप में प्रकट हो सकता है छोटे रूप में प्रकट हो जाए, हो सकता है विशाल रूप में प्रकट हो जाए। वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको मैं जान भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। कर्म को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फल को हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म जो है वो व्यक्ति से निकलता है और फल जो है वो बाहर प्रकृति से आता है। फल तो बाहर से आएगा, कर्म भीतर से बाहर होगा। तो जो भीतर से बाहर हो रहा है उसको पकड़ो, और जो फल बाहर से आएगा मुझ पर, मुझ तक, उसको पकड़ने से, उसके बारे में सोचने से केवल समय की बर्बादी होगी, केवल ऊर्जा हम खराब कर देंगे। और यदि देखा जाए तो हम केवल उसी पर ही फोकस करते रहते हैं कि अरे वो वो मुझे फल मिल जाए तो जीवन सुधर जाए। वो फल, अभी तो कर्म उसके लिए अच्छी तरह से हुआ ही नहीं है। जो कर्म हुआ ही नहीं है उसके बारे में, उसका फल पहले ही हम सोच लेते हैं। अब फल यदि पहले सोच लिया और ये सोचा कि शायद यदि नहीं होगा तो क्या होगा, हम बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं। हमने अभी दुख मोल ले लिया, वो वैसा होना था ही नहीं जैसा हमने सोचा है। हमने तो जबरदस्ती फल में जाकर अभी अपने आप को हिला दिया, अपने मन को हिला दिया, अपने पूरे बॉडी एनर्जी को इम्बैलेंस कर देते हैं जब हम फल में जाते हैं। और जब केवल कर्म में होते हैं तो बॉडी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। फल चूंकि भविष्य है, एक कल्पना जुड़ी हुई है उसमें, तो काल्पनिक वृत्ति को हमें हटाना होगा। जो भविष्य में हमारा मन दौड़ता रहता है, फल की चाह में लगा रहता है, वहां से हटाकर अपने आप को केवल और केवल कर्म को फोकस करना होगा। और 100% कर्म में आपका ध्यान जब होगा, 100% आप जितना भी दे सकते हो कर्म को पूरी तरह से दे दो, प्रकृति फल अपने आप दे देगी।
तो सोचकर समय क्यों खराब किया, फल के बारे में एनर्जी क्यों खराब की। और कर्म जो 100% हो सकता था, मैंने फल भी सोचा, तो फल में भी कुछ परसेंटेज हमारी चली गई ना एनर्जी की। तो उतना जितना फल में गई, उतना कर्म के प्रति जो अवेयरनेस थी, जो पूर्णता थी, वो घट गई। अब कर्म तो हम खुद ही कम कर रहे हैं, क्योंकि फल पर फोकस चला गया। तो कर्म को फोकस करने की बात भगवान कह रहे हैं, और यही कर्म योग का सिद्धांत है कि कर्म करो, लगातार करो, पूरी निष्ठा से, पूरी शक्ति से, पूरे उत्साह से करो, उल्लास से करो, करना ही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, सामाजिक प्रणाली को सही बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और अपने आप को भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। फल को पहले एक बार सोच लेना कि जो कर्म किया जा रहा है वो सही है ना, उसकी दिशा सही है ना। वो विवेक जगा लेना, और विवेक के माध्यम से समझ लेना कि ठीक है क्या, और समझकर अब उस फल को छोड़ देना और केवल कर्म में प्रवृत्त हो जाना। जैसे आप कार उठाकर जब निकलते हो ऑफिस के लिए, तो एक बार सोच लेते हो कि कहाँ जाना है, बस अब उसका एड्रेस आपने अंदर रजिस्टर कर लिया है। अब आप उस रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे हो, कार की ड्राइविंग को एंजॉय करते हुए जा रहे हो, अपने आप को एंजॉय करते हुए जा रहे हो। आपने कर्म को 100% देना शुरू कर दिया। लेकिन यदि आपके मन में फल चला गया, ऑफिस पहुंचना है, लेट हो गया है, आज वहां ये काम करना है, तो मन वहां पर चला गया जो अभी घट नहीं रहा है, तो आपकी जो ड्राइविंग है वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी तब हटती है जब मन कहीं भाग जाता है, और मन के भागने की प्रक्रिया ही फल है, और मन के अभी ठहर जाने की प्रक्रिया ही कर्म है। जब पूरी तरह से हमने अपने आप को फोकस किया है, तो वही कर्म की ओर प्रवृत्त करने की प्रक्रिया है, और जब उससे हम हट जाते हैं तो फिर हम भाग जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। क्योंकि फल तेरे से तो आएगा नहीं, फल तो बाहर प्रकृति से आने वाला है, उसके बहुत सारे कारण होंगे। कर्म तो हमने बहुत सोचा था कि इस साल हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, प्लानिंग तो बहुत की थी, लेकिन प्रकृति से कोरोना आ गया, फल तो सारे धरे के धरे रह गए ना। कर्म मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए फल से ध्यान हटाओ तो कर्म को एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो कर्म में जो एंजॉयमेंट है, जो आपको मौज आनी चाहिए कर्म करते हुए, वो नहीं आएगी, क्योंकि फल जगह है। भगवान आगे कह रहे हैं कि अतः तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। कर्म करते हुए फल पर फोकस नहीं कर, तू कर्म पे फोकस कर, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। ऐसा भी नहीं है कि तू निठल्ला होके बैठ जाए कि नहीं मैं तो फल नहीं सोचूंगा, अब फल नहीं सोचूंगा तो कर्म भी क्यों करूं, तो मैंने कर्म भी छोड़ा तो मैंने फल भी छोड़ा। भगवान कह रहे कर्म पूरी तरह से निष्ठा से हो, पूरे एकदम मजबूती के साथ हो, 100% हो, सारी एनर्जी सब कुछ झोंक दे उस कर्म के प्रति, लेकिन फल को हटा दे ध्यान से। वो कर्म इतना फलवती हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना ज्यादा उस कर्म का वो प्रकृति हमारे सहयोग में आएगी जब वो देखेगी कि पूरी निष्ठा से हो रहा है, पूरी एकाग्रता से हो रहा है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है और फिर जो बाहर की ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका एकाकार होगा और फिर कुछ फल प्रकट होगा, वो एक अनूठा होगा। क्योंकि कर्म हमने आज किया लेकिन फल कल आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता, आएगा, वो हो सकता है उसी समय आ जाए। हो सकता है कि मैंने पानी पिया, मेरी प्यास मिटी, कर्म का फल आया, कर्म खत्म। हो सकता है कि एक कर्म ऐसा किया जिसका फल कल आया, हो सकता है 1 साल बाद आया, 5 साल बाद आया, 10 साल बाद आया, 20 साल बाद आया, और कर्म आज किया था, फल आया 20 साल बाद। तो हम तो बैठे हैं 20 साल तक फल की इंतजारी में। जब तक फल नहीं आ जाएगा हम तो आंख लगाए बैठे रहेंगे, तो हमने तो वो समय सारा खराब कर दिया ना। क्योंकि कर्म का फल हो सकता है इस जन्म में आए ना, क्या कह सकते हैं,
कब आए? वो तो चित्त के अंदर चला गया है। प्राण जब उभारेगा बुलबुले की तरह, वो तब प्रकट हो जाएगा। तो कब प्रकट होगा वो मुझे पता नहीं, इसलिए उस पर जाना ही नहीं है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि आपको कर्मठ नहीं होना, पूरी तरह से कर्मठ होना है। यही कर्म योग का आधार है। यदि इस आधार को हमने पकड़कर कर्म करना शुरू किया तो हम जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि फल पकड़ के कर्म किया तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति काम तो करता है लेकिन उसको फल अनुकूल नहीं मिलता, क्योंकि उसने काम फल को ध्यान में रखते हुए किया था। क्योंकि कई बार तो फल ही 90% मन में जगने लगता है और काम ही 10% रह जाता है। वो फल जब बड़ा होने लगता है तो कृत्य छोटा होने लगता है, और जब कृत्य छोटा हो जाता है तो फल तो उस कृत्य के आधार पर ही प्रकट होने वाला था। तो भगवान इसलिए बाद में कह रहे हैं कि उस कर्म को पूरी तरह से पकड़ना, कर्म छोड़कर ना बैठ जाना। यदि कर्म छोड़कर बैठ गए तो फिर तो फल बिल्कुल नहीं आएगा। एक अगला श्लोक लेते हैं, 48 चैप्टर 2। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। गीता में योग की 3 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा यही जो अभी 48 श्लोक में वर्णन की जा रही है कि समत्वम योग उच्यते। एक दूसरी परिभाषा आगे आएगी, योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों की कुशलता ही योग है। एक तीसरी परिभाषा भी आगे आएगी, तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संजितम, कि दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है। तो यहां पर जो भगवान कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तू आसक्ति का त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हो जा। सिद्धि और असिद्धि में सम होना है। एक ही सिद्धि और असिद्धि कहते ही सब कुछ इसमें सिमट गया। जब किसी भी कार्य में सफलता, सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब असफलता, सफलता होती है तो सुख पैदा होता है। जब सफलता होती है तो लाभ मिलता है, प्रॉफिट आता है, सफलता के बाद ही आएगा। जब सफलता होती है तो मान सम्मान होता है, और जब सफलता होती है तो विजय प्राप्त होती है, जय होती है। तो एक ही सिद्धि में ही वो जो सुख है, मान है, लाभ है, जय है, वहां पर इकट्ठा हो गई। तो सफलता और असफलता, असफलता हमको बहुत हिलाती है कि पता नहीं सफल होऊंगा भी या नहीं। ये जो असफलता का डर है, ये आज तो बचपन से ही बच्चों को हिलाने लगता है कि पता नहीं मैं जो चाहता हूं वो बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये डर ही हमारे अंदर पूरी तरह से हमारे जो ऊंची स्थिति हमारी हो सकती है वहां तक पहुंचने नहीं देता। असफलता का डर जीवन में बहुत बड़ा होता है, और उस असफलता की हमने तैयारी की ही नहीं होती। यदि हम देखें, बच्चों को भी देखें, तो हमने केवल तैयारी कराई है सफलता की, सिद्धि की, असफलता की नहीं कराई। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू सिद्धि और असिद्धि में एक हो जा। जब सिद्धि प्रकट हो, सफलता प्रकट हो, लाभ हो, जय हो, मान हो, तब भी तेरे अंदर वही भाव हो जो अपमान में हो, जो नुकसान में हो। वही भाव होना चाहिए जो दुख में हो, वही सुख में हो। दोनों में जब एक भाव प्रकट होने लगे, सफलता और असफलता जब हमारे लिए दोनों एक हो जाए, अर्थात समता का भाव अंदर प्रकट हो जाए, सम हो जाएं, हम एकदम बैलेंस में आ जाएं, संतुलित हो जाएं, या यूं कहें बीच में टिक जाएं। हम बीच में टिक जाएं, जैसे तराजू के 2 पलड़े हैं और बीच में एक कांटा है, डंडी है।
वो डंडी पर पूरी तरह से बीच में, केवल बीच में, वो जो डंडी हिलती है उस पे नहीं, बल्कि डंडी जिसके आधार पर है, साइड में बिल्कुल सेंटर पे आप उसमें आ जाए। जैसे सिद्धि और असिद्धि के बीच में हाइफन लगाया जाता है। व्याकरण में दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है, ये दो शब्द अलग नहीं, जुड़े हुए हैं, बीच में हाइफन है। ये जो समास है बीच में यही आना है, यही टिक जाना है। ऐसे खड़े हो जाओ जहां पर सिद्धि में भी ना हो, असिद्धि में ना हो, ना इस पलड़े की तरफ हमारा रुझान हो, ना इस पलड़े की तरफ रुझान हो। चाहे ये पलड़ा ऊंचा हो या ये ऊंचा नीचा हो, मुझे उस पर ध्यान ही नहीं है, मैं तो बीच में खड़ा हूं। वो जो बीच में आने की प्रक्रिया, वही समता है। और वही समता जो है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अर्थात बीच में सुषुम्ना में आने की प्रक्रिया है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी नहीं, बल्कि पूरी तरह से मध्य में आ जाएं, और जैसे ही हम मध्य में आते हैं हमारी सुषुम्ना पूरी तरह से एकदम प्राण से भर जाती है, ऊर्जा से भर जाती है। ये समता मतलब पूरी तरह से हर स्तर पर समता हो। शरीर के स्तर पर समता, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, प्राण के स्तर पर, हर स्तर पर जब समता पैदा हो जाए तो हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। समता ही स्वरूप में टिकाती है, विषमता तो स्वरूप से हटा देती है। जब जब विषमता में हम जाएंगे, हम अपने स्वरूप को खो बैठेंगे। हमारा स्वरूप हमें याद ही नहीं होगा, क्योंकि विषमता बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही समता में आएंगे, अपने स्वरूप से टिक जाएंगे, क्योंकि विषमताएं बाहर से जोड़ती हैं और समता भीतर से जोड़ती है। ये सिद्धि और असिद्धि तो केवल बाहर की चीज है। लाभ और हानि तो बाहर का है, मान और अपमान तो बाहर का है, सुख दुख भी बाहर का है, जय पराजय भी बाहर की है। ये सब बाहर बह रहा है, और ये बाहर तब हमें ज्यादा हिलाता है जब हमारे अंदर आसक्ति होती है। आसक्ति जब अंदर से बाहर आती है तो कोई शब्द मुझे मान की तरह लगते हैं और कोई शब्द मुझे अपमान की तरह लगते हैं। कोई चीज मुझे सुखदायी लगती है और कोई चीज दुखदायी लगती है। ये आसक्ति परिभाषा गढ़ती है, बढ़ती है कि सुख क्या है, दुख क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। इस आसक्ति ने ही, अहंकार ने ही कुछ अंदर से परिभाषाएं बना दी हैं, और हर व्यक्ति ने अपनी अपनी परिभाषाएं बना दी हैं सिद्धि की और असिद्धि की। एक के लिए जो सिद्धि होती है वही दूसरे के लिए असिद्धि हो जाती है, क्योंकि अंदर से आसक्ति के आधार पर ही हम उसको कहते हैं कि ये सिद्धि है या असिद्धि। तो जैसे ही हमारे अंदर वो आसक्ति हटती है, और जब वो आसक्ति एक ऐसा चश्मा है जिससे वही कलर हमें दिखता है। आसक्ति के आधार पर जब जगत को देखा जाता है तो जगत पूरी तरह से आसक्ति से भर जाता है और हम आसक्त हो जाते हैं, और ये आसक्ति ही हिलाती है सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि। ये जो अटैचमेंट है, जहां से करना था वहां से हटकर हमने वहां कर लिया जहां पर नहीं करना था। आसक्ति अर्थात बाहर की तरफ, जगत की तरफ, संसार की तरफ जुड़ जाने की प्रक्रिया। अनासक्ति अर्थात वहां से हट जाने की प्रक्रिया। जहां जबरदस्ती हमने अपने आप को अटकाया है, फंसाया है, वहां से हटाकर जो मैं हूं उसमें जब हम टिक जाते हैं तो अनासक्त हो जाते हैं। आसक्ति अपने आप छूट जाती है। आसक्ति छोड़नी नहीं है। कैसे छोड़ेंगे? कौन छोड़ेगा? मन छोड़ सकता है, अहंकार छोड़ सकता है, बुद्धि छोड़ सकती है। वो कैसे छोड़ेगी? खुद ही जो आसक्त है वो कैसे आसक्ति का त्याग कर सकता है? आसक्ति छोड़ी जा ही नहीं सकती। हम अनासक्त भाव में आ सकते हैं। आत्म भाव में आते ही अनासक्त हो जाते हैं। आसक्ति खुद ब खुद वहां से डिसॉल्व हो जाती है, आसक्ति रहती ही नहीं है। तो जब आसक्ति नहीं रहती अर्थात अनासक्त हो जाते हैं, तब सिद्धि और असिद्धि हमारे लिए एक हो जाती है। हम चूंकि सम में आ गए, समता के भाव में आ गए, और जैसे ही हम समता के भाव में प्रकट हुए, वही स्थिति योग की है। योग और कुछ नहीं, अपने ही स्वरूप में टिक जाने का नाम योग है।
जुड़ जाने का नाम योग है, ऊर्जा को अंतरतम में बहाने का नाम योग है, शक्ति का शिव से एकाकार करा देने का नाम योग है, आत्म साक्षात्कार कर लेने का नाम योग है, कैवल्य की अवस्था को प्राप्त हो जाने का नाम योग है, मुक्ति ही योग है, मोक्ष ही योग है। अर्थात मैं जो हूं उस भाव में जब मैं टिक जाता हूं वही योग है। योग मात्र कुछ आसन कर लेने का नाम नहीं, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राओं का अभ्यास कर लेने का नाम नहीं, बल्कि ये आसन, ये प्राणायाम, ये मुद्राएं तो केवल मुझे उस योग तक पहुंचाने में सहायक हो रही हैं। जो मैं हूं वही योग है। भगवान उसी योग की बात कर रहे हैं कि वो योग की अवस्था प्राप्त कैसे हो। अनासक्त होना होगा और समभाव में टिक जाना होगा। अनासक्त होते ही समभाव में आ ही जाएंगे और समभाव में आते ही अनासक्त हो ही जाएंगे। एक को पकड़ ले दूसरा खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। लेकिन यदि आसक्ति को पकड़ा है तो फिर सिद्धि और असिद्धि हिलाएगी, रुलाएगी, फंसाएगी, अटकाएगी। तो सिद्धि और असिद्धि में सम होने की प्रक्रिया यदि हमने सीख ली, बाहर जो भी घटे दुनिया में, मेरे साथ जो भी घट रहा है, थोड़ा कोशिश तो करें अपने आप को एक करने की, कोशिश तो करें अपने साथ जुड़ जाने की, कोशिश तो करें उस समय अपने स्वरूप में टिक जाने की। भले अच्छा घट रहा हो या बुरा घट रहा हो, सफलताएं आपके सामने खड़ी हो, कदम चूम रही हो, हर कर्म आपको सफल करता जा रहा हो, तब भी आप अपनी उस अवस्था को पकड़ कर, और हर कर्म आपको असफल कर रहा हो, वो सफलताएं आपके पास आ ही ना रही हो, असफल ही आप होते जा रहे हो, तब भी आप अपनी उसी अवस्था को पकड़ कर, आपकी अवस्था हिलनी नहीं चाहिए, एक जैसी रहे। अर्थात मुस्कुराहट हिलनी नहीं चाहिए, वो दीपक की लो कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बाहर की हवाओं के थपोड़ों के कारण से उसमें हलचल पैदा ना हो। ऐसी दीपक की लो हो, ऐसी एक शील्ड तैयार हो जाए, जैसे कांच की ग्लास में हम दीपक को जलाते हैं तो बाहर की हवाओं का असर उस पर नहीं होता। ऐसे ही जब हम अनासक्त भाव में टिक जाते हैं, समभाव में आ जाते हैं, तो फिर हमारी जो लो है, जो दीपक है, वो हिलता नहीं है, बाहर की सिद्धि हो या असिद्धि। ये जो असिद्धि और सिद्धि है, जीवन इसी में बीत जाता है, पूरा जीवन इसी में ही बीता जा रहा है। हम सफलताएं पाने की कोशिश करते रहते हैं और कभी असफलता मिलती है, कभी सफलता मिलती है, फिर सफलता। ये सफलता की दौड़ हमको असफलताएं दे रही है, जीत की दौड़ ही हार देती है, मान की दौड़ ही अपमान कराती है, लाभ की दौड़ ही हानि कराती है। यदि मान ही नहीं चाहिए तो मान नहीं हो सकता, लाभ नहीं चाहिए तो हानि नहीं हो सकती, सुख नहीं चाहिए तो दुख नहीं हो सकता, सिद्धि नहीं चाहिए तो असिद्धि क्या बिगाड़ ली। आप दोनों ही में ही सम हो गए हो, दोनों से ऊपर उठ गए हो, यही स्थिति योग की है। समत्वम योग उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। अर्थात समभाव में ही कर्म करना है। जब समभाव में कर्म होगा तो बाहर का कुछ भी हिला नहीं सकता। समत्व ही योग कहलाता है। योग मतलब बस मुक्ति की अवस्था, टिक गए अपने आप, जिसको पाना था वो मिल गया, अब कुछ और जरूरत नहीं है। अब उस भाव में टिक कर कर्म करना शुरू कर। जब उस योग के भाव में टिक कर कर्म होता है तो कर्म योग बनता है। कर्म के साथ योग जुड़ गया, योग होने पर कर्म होने लगा तो कर्म योग होता है। और जब योग को पकड़ा है और कर्म होता है तो सारे कर्म निष्काम होते हैं, क्योंकि अनासक्त होते हैं। आसक्ति वहां पर होती ही नहीं है, कामना नहीं है। जब बिना कामना के कर्म हो वही कर्म योग है, और जब पूरी तरह से योग में टिक कर हम कर्म करें तो वही निष्काम है। एक श्लोक और आगे भगवान कह रहे हैं कि समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अति निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय,
तू समबुद्धि की शरण खोज, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले तो अति दीन होते हैं। जो सकाम कर्म है, जिसमें हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, फल की चाह है, वो बहुत ही लोअर कैटेगरी का कर्म भगवान कह रहे हैं कि सबसे निचला स्तर है कर्म का। जब फल चाहो, मुझे ये फल मिल जाए, अर्थात आपने कर्म को दूषित कर दिया, वो सबसे निचले स्तर पर चला गया। निचले स्तर का मतलब है, निम्न कैटेगरी का मतलब है, वो बांधेगा, वो फंसाएगा, अटकाएगा, जन्म मरण देगा, सुख दुख देगा, लगातार हमको उसी में ही उलझाए रखेगा। निम्न श्रेणी का कर्म उलझाए रखता है, फंसाए रखता है। तो जो अपेक्षा और सकाम कर्म है वो उलझाता है, और हम पूरा जीवन यदि देखें तो सकाम में ही बिता देते हैं। हमारे निष्काम भी सकाम के ही आधार पर होते हैं। हमारा निष्काम है कि मुझे उस ऊंची स्थिति को पाना है, उसके लिए मैं कुछ सकाम करने लगता हूं। वो पाने का भाव पहले खड़ा होता है। जैसे ही पाने का भाव आया कि उस मुक्ति को पाना है, तब भी तो सकाम ही हो गया। ये सारे सकाम उस कर्म को जो शुद्ध था, उसको जो पवित्र था, उसको दूषित कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि निम्न श्रेणी के हैं, क्योंकि ये बांध रहे हैं, जगत में अटका रहे हैं, फंसा रहे हैं। सुख दुख इन्हीं से ही पैदा हो जाता है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि की शरण खोज। बुद्धि जब बाहर की तरफ बहती है तो विषमताएं लेकर आती है। बुद्धि जब भीतर की तरफ बहती है तो समता लेकर आती है। सम बुद्धि योग तब प्रकट होता है जब बुद्धि योग की तरफ, आत्मा की तरफ बहे। आत्म भाव की तरफ बुद्धि में बहती हुई ऊर्जा आत्म भाव की तरफ गति करने लगे, तो वही समता है, वो सम बुद्धि योग है। अर्थात अब बुद्धि आत्मा की तरफ गति कर रही है। तो जब बुद्धि आत्मा की तरफ गति करने लगे, भगवान उसी की खोज की बात कर रहे हैं। हमने तो सारी बुद्धि को बाहर लगाया है। बुद्धि को बाहर लगाने से धर्म बढ़ा, पद बढ़ा, कीर्ति बढ़ी, चतुराई बढ़ी, चालाकी बढ़ी, होशियारी बढ़ी। उतना ही उस बुद्धि ने नुकसान भी दिया। वो जितना बढ़ा, अंदर से उतना ही खोखले भी हो गए, उतने अंदर से कमजोर भी हो गए। आध्यात्मिकता का दिवालियापन भी उतना ही ज्यादा खड़ा हो गया, क्योंकि सारी ऊर्जा बाहर की तरफ लगा दी। अब हम कहें कि अंदर का सुकून, अंदर की शांति मिल जाए, वो नहीं मिल सकती। अंदर का आनंद तब मिलेगा जब बुद्धि अंदर की तरफ जाएगी। हमने तो बाहर ही सारी लगाई है। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुद्धि को बाहर लगाकर बिताया जाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसी बुद्धि को खोज। उस बुद्धि की खोज ना कर जो बुद्धि तुझे समता में टिका दे, जो बुद्धि तुझे अपने ही स्वरूप में टिका दे। बुद्धि का वही सही प्रयोग है। हमने उस बुद्धि का बहुत ही स्थूल प्रयोग किया, बाहर का निम्न श्रेणी का प्रयोग कर लिया। अंतरतम को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो खोज उस, हे अर्जुन तू खोज। ये खोजना, ये खोज भीतर की प्रक्रिया है। जो खो गया है उसको जानने की प्रक्रिया, उसमें टिक जाने की प्रक्रिया खोज है। खोया क्या है? मेरा ही अंतरतम, मेरा ही अपना स्वरूप मेरे से खो गया है, बिछुड़ गया है, उसी को खोजना है। और वो खोजने की प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से हो जाएगी। बुद्धि जब सूक्ष्म होगी तो विवेक पैदा होगा, प्रज्ञा पैदा होगी, और वह ऊर्जा अंतरतम की ओर जाकर प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान करा देगी। तो खोज उस बुद्धि को जो तुझे समता के भाव में टिका दे, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले तो अति दीन होते हैं। सबसे दीन व्यक्ति वही है जिसको फल 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 वो हो जाएगा तो जीवन में बहुत ऊंचाई आ जाएगी। इसका मतलब है कि अभी हम दीन दुखी बन गए हैं। हमने अभी दुख को पैदा कर लिया है, चूंकि हमने कहा कि सुख कल आएगा। फल में सुख है, अभी में दुख है। अभी की जो सिचुएशन है मेरी, वो सबसे दुख से भरी हुई है। सबसे दीन व्यक्ति वही है जो फल की इंतजारी में बैठा है। तो दीन नहीं बनना, दीनहीन बनकर जीवन को नहीं जीना है। दीनहीन वो होते हैं जो भविष्य में ताक लगाए बैठे हैं,
और प्रसन्न आनंदित वो होते हैं जो अभी को पूरी तरह से पकड़कर और बुद्धि, उस बुद्धि को खोज रहे होते हैं जो मुझे मेरे स्वरूप से टिका देती है, समता ले आती है। फिर कल पे कुछ नहीं बल्कि अभी में ही सब कुछ अनुभव होने लगता है। वो पूरा आनंद मैंने अभी पा लिया, अपने अंतरतम में पा लिया। मैं कल, वो जो कल आएगा, कल मिलेगा, वो मिलेगा तो आनंद आएगा, खुशी आएगी, ये प्रॉफिट होगा, वो नौकरी मिलेगी, उतना सैलरी बढ़ेगी, वो बच्चे बड़े होंगे, वो बड़ा मकान होगा। तो जिनके पास सब है उनसे पूछ लो भाई, सब ठीक है क्या? वो कुछ और फल की तलाश कर रहे हैं। वो एक घर होने पर दूसरे घर की तलाश कर रहे हैं, दूसरे होने पर तीसरे की तलाश कर रहे हैं। कार नहीं है जिनके पास, तो कार आ गई, जिनके पास कार है वो बड़ी कार की तलाश में लगे। वो आगे की दौड़ ऐसी जगी है कि कभी खत्म होती ही नहीं। अनंत है ये खोज जो बाहर की तरफ हमारी होती है, आसक्ति के कारण से कभी पूरी नहीं होती। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये भी असीम है। बस एक पाव दूसरी और ऐसा अंधा कुआं है जिसका कोई पार नहीं है। ये आसक्ति, ये फल की इच्छा जब पैदा होती है तो दीन हो जाते हैं। भले धन कितना भी हो, लेकिन और की चाह ही दीन कर देती है। जिसको कुछ चाहिए वही गरीब है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है। गरीब मतलब वो दीन हो गया है क्योंकि उसे कुछ चाहिए। धन कितना है उस पर कोई मतलब नहीं। यदि कुछ चाहिए का भाव है तो दीनता प्रकट हो गई। यदि फल चाहिए तो दीनता प्रकट हो गई और हम सबसे निचले स्तर पर मनुष्य में आ गए। हम दीनहीन बनकर अपने जीवन को क्यों बिताएं? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू दीनहीन ना बन, तू उस बुद्धि को खोज जो तुझे समता में टिका दे, जो तुझे तेरे ही स्वरूप में टिका दे। एक बार श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं। सम बुद्धि योग की अपेक्षा, सम बुद्धि योग, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। 3 को मिलाया है भगवान ने यहाँ पर, सम बुद्धि और योग। योग अर्थात मेरी स्थिति, वहां तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया तब होगी जब मेरे अंदर जो बुद्धि है उसमें समता पैदा हो जाएगी। और समता जैसे ही बुद्धि में आएगी, बुद्धि अंतर की ओर यात्रा शुरू कर देगी, अंतर्मुखी हो जाएगी। विषमता जब बुद्धि में आएगी तो बुद्धि बाहर की तरफ दौड़ेगी, और बुद्धि में समता आते ही वो अंदर की तरफ दौड़ेगी। फिर बाहर से हम अनासक्त हो जाएंगे, बाहर की तरफ आसक्ति नहीं होगी, और बाहर की कोई चीज मुझे हिला ही नहीं सकती। समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अति निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि की शरण खोज, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले तो अति दीन होते हैं। अगला श्लोक अगली बार लेते हैं, और अगली बार जो अगला श्लोक है वहां पर भगवान एक और परिभाषा की बात कर रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम्। आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। तो जीवन में यदि फल नहीं होगा तो फिर कर्म कैसे करें? हमने ये पक्का कर लिया है, हमारी इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि फल पहले सोचो, फल ही सोचते रहो, कर्म करते हुए फल सोचते रहो, यही सिखाया गया है। शिक्षा ही उल्टी हो गई। जैसे सीखना था वैसे नहीं सीखा, हमने कुछ गलत पढ़ लिए। जब पहाड़े ही गलत सीख लिए और बचपन में वही पहाड़े याद कर लिए, तो वो गलत पहाड़ा ही आपको लगातार याद होता रहेगा। आप संस्कृत के कोई श्लोक को गलत याद कर लो, आप जब भी, और उसे रट लो, और आप जब भी बोलोगे गलत ही बोलोगे, क्योंकि वो रट गया है। गलत तरीके से वो जो सिखा दिया गया है वो कभी भूलता नहीं है, वो पक्का हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है जैसे कि वो संगीतकार के बाहर उसने तख्ती लगाई ही थी कि जिसको तबला बहुत अच्छी तरह आता है उसकी फीस 1000 रुपया महीना है, जिसको थोड़ा थोड़ा आता है उसकी 500 है, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसकी फीस 100 रुपया है। तो एक ने पूछ लिया, अरे ये तो आपने गलती लगा दी, उल्टा कर दीजिए इसको।
तो संगीतज्ञ ने कहा, उसने कहा कि अरे भैया, जिसको बहुत आता है वो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सीख कर आए हुए होते हैं, उसे बहुत दिमाग लगाया जाता है, खप खप की जाती है, सारी एनर्जी मेरी उनसे लग जाती है। क्योंकि जो सीख कर आए हुए होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसे सीखा था, मैंने तो ऐसे पढ़ा था, इस शास्त्र में वो लिखा है, उस शास्त्र में वो लिखा है, आप तो ये बता रहे हैं। तो जो हम सीख लेते हैं उसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल है। और जिसने कुछ नहीं सीखा, जो कोरा है, उसको मैं जो सिखाऊंगा वो एकदम सीख लेगा। उस पर एनर्जी, उस पर समय बहुत कम लगेगा मेरा, इसलिए उसकी फीस कम है। तो यदि हमने ये सीख लिया है कि कर्म और फल जुड़े पड़े हैं और मुझे पहले फल के बारे में सोचना है, कर्म करते हुए फल के बारे में सोचना है, तो आप निश्चित मानिएगा कि कर्म को दूषित कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, निम्न श्रेणी का कर्म हो रहा है, क्योंकि फल की चाह पे हो रहा है। और वो फल की चाह ही हिलाएगी, अटकाएगी, फंसाएगी, रुलाएगी, जन्म और मरण में लेके जाएगी। जीवन कभी भी ऊंचाइयों से जिया नहीं जा सकता। ऊंचाइयों से जीवन वो जीते हैं जिनके अंदर फल की चाह नहीं होती, क्योंकि कर्म अपने आप में ही इतना अनूठा होता है। आप कर्म करो, पूरी तरह से लीन होकर कर्म करो, वो कर्म ही आपको खुशी देगा, आनंद देगा, प्रसन्नता देगा, उल्लास दे देगा। वो कर्म फल अपने आप उसने दे दिया है। और फल क्यों चाहिए हमको? कर्म ही अपने आप में हमको, आप वॉक करने गए हैं, वो वॉक करते हुए आपने पूरी तरह से उस वॉक का आनंद लिया है, अब आपको और फल क्यों चाहिए? वो कर्म ही, हर कर्म आपको फल दे रहा है, अनुभूति दे रहा है, आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, एकाग्रता दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ वो कर्म कर तो रहा है। लेकिन हम कहते नहीं, कुछ और भी चाहिए। ये जो गलत प्रकार से हमने अपने आप को पूरी तरह से ऐसे कर लिया है, उसके कारण से हम बंधे रहते हैं। और यही कर्म का बंधन है, बांध लेता है कर्म। जब फल की इंतजारी होती है, फल की चाह होती है, फल की कल्पना होती है, बांध लेते हैं सारे के सारे कर्म। जो कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं, कामना और स्वार्थ से किए जाते हैं, फल की चाह से किए जाते हैं। तो क्यों बंधे हम कर्मों में? कर्म करें, वही कर्म मुझे मुक्ति की तरफ ले जाएं। वो तब होगा जब कर्मों में ही अपने आप को एंजॉय पूरी तरह से 100% आप उसमें आ जाओगे। तो ये एक अनूठी प्रक्रिया कर्मयोग की है, जो भगवान धीरे धीरे करते हुए उसकी गहराई, अति गहराई में लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए उस फल को छोड़कर कभी कर्म को करके देखना। जब कहीं जाओ कार चलाते हुए, तो जहां पहुंचना है वहां से ध्यान को हटा देना, कार को एंजॉय करना, कार चलाने को एंजॉय करना। जब खाना खा रहे हो, खाना खाने को एंजॉय करना। जब नहा रहे हो तो शावर लेने को एंजॉय करना। जब ड्रेसअप कर रहे हो तो ड्रेसअप होने को एंजॉय करना। जो कर रहे हो उसको एंजॉय करते जाना। कोई सामने है तो 100% उस पर पूरी तरह से फोकस करके उस बातचीत को एंजॉय करना। जो कर रहे हो पूरी तरह से उसी में ही आ जाना। आप पाएंगे कि जीवन पूरी तरह से एक अनूठा हो गया है। क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान तो कहीं और जा चुका होता है। हम सुबह ब्रश कर रहे होते हैं तो नहाने पर ध्यान होता है, नहा रहे होते हैं तो नाश्ते पर ध्यान होता है, नाश्ता कर रहे होते हैं तो दिन में के काम का ध्यान होता है। जो कर रहे होते हैं ध्यान कहीं और होता है, या उस कर्म के फल पर ध्यान चला जाता है। कर्म तो बड़ा कमजोर है हमारा। कर्मयोग कर्म को ताकत देता है, और जब कर्म ताकतवर हो जाता है तो फल अपने आप उसके अनुसार प्रकट हो जाता है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।